गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं आज क्लास जो है प्रीवियस क्लास में आपको जो बताया था सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस इन ए मिक्सर। बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे क्या सेपरेशन ऑफ द मिक्सर, यहाँ ध्यान देंगे क्या होता है। सेपरेशन कैसे करते हैं मिक्सर से। मिक्सर जो है अनवांटेड मिक्सर में से जो हमको यूजफुल सब्सटेंस है उसको अलग करने के लिए हमको जो है सेपरेशन करना पड़ता है। अनवांटेड चीज़ को जो जो है अलग करना होता है और वांटेड चीज़ को अलग, मन जो हमको नीड है उसको जो हम अलग करेंगे, जो अननीड नहीं है, जो नीड ज़रूरी नहीं है उसको हम बाहर कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सेपरेशन करते हैं। मेन मकसद होता है मिक्सर से जो है किसी भी चीज़ को सेपरेशन करना, माने जो हमारी उपयोग में आने वाली वस्तु हो उसको एक तरफ, जो उपयोग में नहीं आने वाली वस्तु है उसको दूसरी तरफ करना होता है। इसके लिए विभिन्न तरह के प्रोसेस हैं। अब हम चलेंगे कि विभिन्न तरह के प्रोसेस क्या क्या हैं। यानी मिक्सर कैन बी सेपरेटेड into their pure compound. This can be done by using the different properties between the component. यानी देखिए कोई भी मिक्सर होता है उसमें जो जो कंपोनेंट मिक्सर में मिले होते हैं सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। अगर एक ही प्रॉपर्टीज का होगा तो उसको जो है अगर प्योर मेटर हो जाता है। इसलिए क्या होता है जब कोई भी मिक्सर होता है तो उसमें जो भी कंपोनेंट है उन दोनों का अलग अलग होता है, अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल let us take mixture of iron filings and sulfur. अब आयरन फाइलिंग ऑफ द सल्फर में देखिए आयरन फाइलिंग मेटल्स है, सल्फर अमन नॉन मेटल्स है। आयरन फाइलिंग जो है अट्रैक्ट, मैग्नेट को अगर उसमें डालते हैं तो अट्रैक्ट हो जाता है और सल्फर जो है अट्रैक्ट नहीं होता है। यानी इस तरह दोनों को प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो सल्फर में से आयरन फाइलिंग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि मैग्नेट से हम अगर उसमें ले जाते हैं तो मैग्नेट उसको जो है आयरन के जितने भी फाइल्स हैं, स्मॉल पीसेस हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहता है अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ ध्यान देंगे वी कैन अट्रैक्ट द मैग्नेट व्हाइल सल्फर डज नॉट हैव ए प्रॉपर्टी। देयरफॉर ए मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू रिमूव आयरन फाइलिंग फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ए आयरन सल्फर। नीड ऑफ सेपरेशन, हमको नीड कैसे हमको जरूरी होता है। इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ए मिक्सर इनटू द इट्स कंपोनेंट आइदर टू रिकवर यूजफुल कंपोनेंट और टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट। कहता है कि इफ इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ए मिक्सर इनटू इट्स कंपोनेंट, यह जरूरी होता है कि किसी मिक्सर से उसे कंपोनेंट को अलग करते हैं। आइदर टू रिकवर यूजफुल कंपोनेंट, उसमें से या तो हमारा उपयोगी तत्व है और या तो रिमूव ऑफ द अनडिजायरेबल कंपोनेंट, या तो अनिश्चित जो है अनुपयोगी जो है कंपोनेंट है। The separation of the salt from the sea waters and the recover of the petrol, cooking gas and other useful product from the crude oil are some examples of how useful product are obtained by the how useful component are obtained by separating a mixture into the component. The removal of undesirable components include dust particles and germs from the rivers waters to make it drinkable, and the removal of the impurities such as piece of the stone and husk from the grains to make the edible are some examples of why we remove the undesirable component from a मिक्सर। अब यहाँ से देखेंगे मेथड हमारा क्या है। पहले मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड, अब मेथड ऑफ सेपरेटिंग, अब यहाँ हम देखेंगे कौन कौन सा हमारा मेथड है सेपरेटिंग करने के लिए। तो पहला मेथड क्या, सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मेथड सेपरेट कहता है सेपरेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड्स आर फॉलो। पहला आप देखेंगे, पहला हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं
द हैंड पिकिंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग, ध्यान देंगे हैंड पिकिंग क्या है आपका, हैंड पिकिंग इज ए मेथड, हैंड पिकिंग इज ए मेथड ऑफ hand picking is a method of separating unwanted solid impurity from a useful solid by the hand. Hand picking is generally used for the removing undesirable solids component for the mixer. It is commonly used at the home. Remove a small piece of stones from the wheat, pulse and rice. तो हम क्या करते हैं, पल्स एंड राइस से हमारे जी करते हैं राइस फॉर कुकिंग। तो हैंड पिकिंग में जो है देखेंगे बच्चों की क्या होता है कि हम छोटे छोटे चीज़ों कम मात्रा में जो होता है उसको हम क्या होता है हैंड पिकिंग के द्वारा करते हैं, और बड़े से बड़ी जब लार्ज अमाउंट में हमको करना पड़ता है तो उसको हम क्या करते हैं मशीन के द्वारा करते हैं। तो इसमें क्या होता है ध्यान देंगे कि हैंड पिकिंग के लिए हमको क्या करना है, एक प्रोसेस है। इफ वी हैव ए बॉक्स containing a glass beads of 3 different colors, how would we separate the different colored beads? We will pick them out one by one and put them in the separate piles. यानी क्या होता है कि जैसे हम क्या कहते हैं किसी वस्तु में रखा है तो क्या होता है हैंड पिकिंग में हमारा साइज जो होता है, जैसे कोई भी साइज होगा उसका अलग होगा, उसका कलर अलग होगा, तो इसको हम जो है अलग करेंगे। तो क्या होता है हैंड पिकिंग में सबसे पहला होता है उसका साइज एंड कलर जो है जो यूजफुल सब्सटेंस है उससे अलग अलग होता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इज स्मॉल, द क्वांटिटी ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट इज इन द मिक्सर इज स्मॉल, देयर इज ए विजिबल डिफरेंट बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर, इसको हमको विजिबल होना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं सीविंग आता है, सेकेंड मेथड हमारे क्या होता है सीविंग होता है। सीविंग मीन्स चालना। सीविंग इज द मेथड सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज इन द मिक्सर्स यूजिंग द ए सीव। ए सीव इज द मेस, माने तार का एक मेस होता है फिक्स टाइटली इन द फ्रेम। सीविंग आर commonly used in the kitchen to separate unwanted impurity from the floor. A huge sieve is used to construction site separating sand and gravels. आप बच्चों घर बनाते वक्त आप देखे होंगे बालू को जो है चलते हुए देखे होंगे प्लास्टर करने के लिए, तो उसमें बड़ा बड़ा पत्थर है तो उसको हम क्या कहते हैं बड़ा बड़ा जो है सीवेज से चलते हैं, उसमें जो तार का बना होता है उसको हम मेस कहते हैं। In this method, solid कहता है in this method, solid larger than the holes is sieve are retained on the sieves, and a smaller solid passes through it by using the many sieve, each with a mesh of the different size. It is possible to separate a mixture of 3 more different size component. अब इसके बाद होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में आप देखेंगे कैसे हम इसको थ्रेसिंग कहते हैं। When a wheat or rice is crop is ready for the harvesting, the stalks are cut and beaten into the release again. उसका स्टाक को लेते हैं और किसी जो है बड़े से तख्त पर या लकड़ी पर या पत्थर पर उसको पीटते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन। अब यहाँ देखेंगे थ्रेसिंग अब आपको क्या है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। ये जो है स्टॉक से हमको अलग करना पड़ता है। मूवमेंट कहता है स्टॉक यूजिंग वायलेंट मूवमेंट्स, थ्रेसिंग्स कैन बी also be done with the help of mechanical device called a thresher। यानी बच्चों आप देखो मैकेनिकल हमारा डिवाइस है उससे जो हम कहते हैं इसको अलग करते हैं। जैसे थ्रेसिंग इज द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक यूजिंग द वायलेंट मूवमेंट। Threshing can also be done with the help of the mechanical device called a thresher or a combined harvest. The thresher
has a rotating pedal that beats the dry and battles stock. अब उसके बाद आता है विनोइंग। अब विनोइंग हमारा क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे कि विनोइंग हमारा जो है क्या है, यहाँ आप ध्यान देंगे। अब यहाँ होता है, देखिए विनोइंग माने इसको ओसाना हिंदी में कहते हैं, ओसाना। अब यहाँ देखिए जो हार्वेस्ट के बाद जो ग्रेन आपका बचते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है आपका काल्फ का रह जाते हैं, या डंठल जो रहते उसका रह जाएंगे। पैडी का जो है माने क्या कहते हैं, उसका हार्वेस्ट करते हैं तो उसका स्टॉक का कुछ कुछ स्मॉल पीसेस रह जाते हैं। उसको जो हमको अलग करता है तो उसको हवा में जो है में उड़ा करके ऊंचे स्थान पर से हम उसको गिराते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं हैवी होते हैं, और जो उसमें जो काल्फ जो होते हैं हल्का होते हैं, जो हवा के झोंके के साथ वह बाहर जाके गिरता है। The mixture of the grain and calf often after the threshing is dropped slowly from the high in a breeze condition। माने हवा जब तेजी से चल रही है तो उस समय चलते हैं। They have the grain fall almost vertically down while the unwanted lighter calf is carried to the some distance by the breeze। हवा के द्वारा जो काल्फ होता है कुछ दूर पर जाके गिरता है। Thus two different heaps light and heavy thus two different heaps of the light and heavy materials are formed। This is called winnowing। विनोइंग क्या है, अब यहाँ देखेंगे विनोइंग हमारा जो क्या है, विनोइंग इज द मेथड। अब देखिए विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द लाइट पार्टिकल्स सच एज हुस्क फ्रॉम द हेवियर पार्टिकल्स सच एज राइस और a wheat grain with the help of the wind। हाँ बच्चों, यहाँ देखेंगे हम इस बात मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक सेपरेशन आपका क्या है। The magnetic separation is a method of separating the magnetic particles such as iron from the non-magnetic particles such as sand with the help of the magnet। अब यहाँ देखिए रैग pickers techniques to pick the iron pieces from the roadside with the help of the magnet attached to a rod। आपने देखे रैग पिकर जो होता है माने नीचे चुनने लोहा चुनने वाले बिनने वाले को आप देखेंगे, उसके स्टिक में छोटा सा मैग्नेट लगाया जाता है और रोड के किनारे किनारे चलते हैं। उसमें क्या होता है, लोहा जो है उसके अंदर जो मैग्नेट में चिपक जाते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं लोग एक थैले में। इन द इंडस्ट्रीज magnet separation is used to remove iron particles from the mixer using a straw magnet। जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम इसको यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ समझ गए मैग्नेटिक सेपरेशन आपका क्या होता है। तो यानी कहते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, जिसमें जो मैग्नेट की ओर जो आयरन वह आयरन पीस को जो है इसमें अलग किया जाता है, जो मैग्नेट की तरफ जो है स्ट्रेट होता है। बड़े बड़े फैक्ट्री में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, जो बड़ा सा जो है आपका जो हिप्स में से जो है आयरन को उठा करके फर्नेस में डालना होता है। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेट सेपरेशन। तो बच्चों आप समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक्स।